नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। लास्ट वीडियो से हमने दो सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें से एक जो आपकी सीरीज़ थी वो थी कंप्यूटर अवेयरनेस की, और दूसरी आपकी सीरीज़ थी हिमाचल जीके की। तो उन दोनों सीरीज़ को कंबाइन करके हमने एक आपके लिए कॉम्बो पैक तैयार किया है। और उसका रीज़न यही है क्योंकि वीडियो के माध्यम से हम उतने क्वेश्चन कवर नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए हमने पीडीएफ के माध्यम से आप तक जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं उनको पहुंचाने की कोशिश की है एक कॉम्बो पैक के माध्यम से। तो उस कॉम्बो पैक में आपको क्या क्या मिलेगा तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, और उसकी बेनिफिट क्या है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूं, क्या उसका आपको बेनिफिट रहेगा। बात करें कॉम्बो पैक की, तो उसमें एक तो आपको 10 प्रैक्टिस टेस्ट यानी कि टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जोआ आईटी की, जिसमें आपकी टोटल रहेंगे 1700 क्वेश्चन। हर एक टेस्ट सीरीज में आपके 170 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 120 क्वेश्चन आपके रहेंगे कंप्यूटर के, 50 क्वेश्चन रहेंगे जीके के। तो इस तरह से टोटल आपके पास 10 टेस्ट सीरीज में टोटल 1700 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें से 1200 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होंगे और 50 क्वेश्चन आपके जीके 500 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे। और इसी कॉम्बो पैक में आपको जो हमने क्वेश्चन बैंक एक तैयार किया है हिमाचल जीके का, जिसमें लेटेस्ट क्वेश्चन भी है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें, तो वो भी आपको उसी कॉम्बो पैक में दिए जाएंगे। और जो टेस्ट सीरीज़ रहेगी वो आपकी इंग्लिश मीडियम रहेगी, पीडीएफ फॉर्मेट रहेगा, व्हाट्सएप आपको दे दी जाएगी। बाकी जो हिमाचल जीके है वो आपको गूगल ड्राइव के थ्रू दे दिया जाएगा। अब इस कॉम्बो पैक का आपको बेनिफिट क्या रहेगा? पहला बेनिफिट तो आपको ये है कि जो आपको हिमाचल जीके क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा वो आपको 50% ऑफ में प्रोवाइड किया जा रहा है। हाँ, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कॉम्बो पैक लेते हैं। और इस कॉम्बो पैक का एक बेनिफिट और क्या है, सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या है, जो भी हम कंप्यूटर अवेयरनेस की क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, और जो भी हमारे पास अवेलेबल रहेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन, जो भी टॉप 1000+ कोशिश करेंगे 1000+ करने की, तो जितने भी एमसीक्यूज रहेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस कॉम्बो पैक के साथ दिए जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो कॉम्बो पैक लेते हैं। और बात करें इस कॉम्बो पैक में आपको जो अभी मिलेगा फ़िलहाल में, वो आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज़ और हिमाचल जीके जो हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी जो प्रीवियस ईयर के जो भी एमसीक्यूज़ है वो भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो अभी नहीं मिलेंगे, वो आपको 10 तारीख के बाद प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कॉम्बो पैक लेने के लिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9882547254 पे। बाकी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, तो वीडियो में आपका काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें वीडियो देखने में। तो पीडीएफ आपके लिए बेस्ट वे है, और इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए, हिमाचल जीके मिल जाएगा, और साथ साथ अगर आपको प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू चाहिए कौन से पूछे गए हैं हमीरपुर बोर्ड की तरह, तो वो भी इसमें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीनिंग ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इज, तो इसका मतलब क्या होता है? नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। तो डाटा प्रोसेसिंग आपके पास क्या होता है? ये होता है कलेक्शन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डाटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के लिए डाटा को कलेक्ट करना और उसे मैनिपुलेट करना, तो वो होता है डाटा प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ईडीपी? ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, थ्योरी फॉर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज, तो ये है प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय द, किसके द्वारा किए जाते हैं? एएलयू के द्वारा। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट ऑल द फंक्शन इज कॉल्ड इट्स, तो इसे क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड इन कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो ये क्या है आपके पास? एग्जीक्यूटिंग। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज, तो ये है आपके पास डाटा। कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड
आइटम, उसे कहते हैं डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास है, मैनिपुलेटिंग डाटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन इज नोन एज, तो उसे कहते हैं प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, तो जैसा कि पहले मैंने बताया वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपके पास सही है। परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो ये भी इसमें सही है। डाटा को स्टोर ये नहीं करता, तो ये सही नहीं है। बाकी पास और क्या, परफॉर्म कंपैरिजन, ये भी सही है। कम्युनिकेट विद इनपुट डिवाइसेस, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन डी 1 एंड 3, परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड परफॉर्म कंपैरिजन, करेक्ट आंसर इसका 9 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट, परम वॉज डेवलप बाय, तो परम किसके द्वारा डेवलप किया गया था, सी डैक के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच डिवाइस यूजेस अ हैंडल्ड ऑपरेशन सिस्टम, तो ये यूज़ किया जाता है APDA के द्वारा। नेक्स्ट, द स्लेट शेप्ड ऑब्जेक्ट बिलो माउस इज कॉल्ड, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी माउस पैड, तो माउस के नीचे जो हम यूज़ करते हैं तो क्या था, माउस पैड होता है। नेक्स्ट, विच की इज यूज इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी कंट्रोल, कंट्रोल CTRL जो हम यूज़ करते हैं PC में। नेक्स्ट, इन MICR C स्टैंड्स फॉर, तो C का क्या मतलब है यहाँ पे, कैरेक्टर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, और कमेंट करके बताइए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है MICR की। नेक्स्ट, क्वेश्चन 15 क्या है, कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ बार्स और लाइन्स ऑफ वेरिंग विड्थ और लेंथ दैट आर कंप्यूटर रीडेबल, तो उन्हें हम क्या कहते हैं। 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बार कोड। कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ बार्स एंड लाइन, जिसमें बार्स भी होती है लाइन्स भी होती है अलग अलग विड्थ की, तो उसे क्या कहते हैं, बार कोड। नेक्स्ट, पिक्स द ऑड वन आउट ऑफ द फ्लोइंग, तो आपके पास यहाँ पे कुछ एक इनपुट डिवाइसेस है, कुछ आपके पास आउटपुट डिवाइसेस है, तो उसे आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करना है। तो माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, ये क्या है, इनपुट डिवाइसेस है, तो ऑप्शन सी प्रिंटर करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, डिवाइसेस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू आर कॉल्ड, तो ऐसी डिवाइसेस जो आपको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने का मौका देती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ट बाय, तो ये बिल्ट किसके द्वारा किया गया था, डॉगलस एंगलबर्ट के द्वारा। नेक्स्ट, स्टोरेज विच स्टोर और रिटेन डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड, तो उस तरह की स्टोरेज को हम क्या कहते हैं, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज, जो डाटा को स्टोर करती है और उसे रिटेन करती है जब पावर चली जाती है। नेक्स्ट, सेकेंडरी स्टोरेज, 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टेंट पावर, इसको कॉन्स्टेंट पावर की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फ्लोइंग स्टोरेज मीडिया हैव रीड एंड राइट कैपेबिलिटी एक्सेप्ट, तो सभी में रीड और राइट की कैपेबिलिटी होती है, किसके अलावा, 21 का ऑप्शन बी CD रोम के अलावा। नेक्स्ट, 22, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन हैव ओनली सिक्वेंशियल एक्सेस, डिस्क, टेप, CD रोम, DVD रोम, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी टेप। टेप में आपके पास क्या हो सकता है, सिक्वेंशियल एक्सेस हो सकता है। CD RW डिस्क, तो इसमें क्या आपके पास कहते हैं, ये अरेज हो सकती है और री रिटर्न हो सकती है, कैन बी अरेज्ड एंड री रिटर्न। नेक्स्ट, DVD इज एन एग्जाम्पल ऑफ, DVD किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ऑप्टिकल डिस्क का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, स्टोरेज मीडिया सच एज CD रीड एंड राइट इंफॉर्मेशन यूजिंग, करेक्ट आंसर इसका 25 का ऑप्शन है अ लार्ज बीम ऑफ रेड लाइट, अ लार्ज बीम ऑफ रेड लाइट। तो जो भी आपके पास स्टोरेज मीडिया होते हैं, जैसे आपके पास जो CD है उसमें जो रीड और राइट इंफॉर्मेशन होती है वो किसके जरिए होती है, अ लार्ज और लेज़र बीम ऑफ रेड लाइट, इसकी वजह से। 26, द स्पेस इन योर कंप्यूटर दैट लोड्स एंड वर्क्स विद डाटा, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन डी RAM मेमोरी। नेक्स्ट,
द फाइल सिस्टम रिजाइड्स परमानेंटली ऑन 27 का ऑप्शन बी सेकेंडरी स्टोरेज में। फाइल सिस्टम कहाँ रहता है? सेकेंडरी स्टोरेज में। 28 है इन मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन बिटवीन कंपोनेंट ट्रेवल्स बाय, इंफॉर्मेशन जो ट्रेवल करती है मदरबोर्ड में वो किसकी हेल्प से करती हैं? बसेस की हेल्प से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट एक्सेसरीज कनेक्ट द सिस्टम यूनिट विद द, किसके साथ कनेक्ट करती हैं? ये करती है पोर्ट के साथ कनेक्ट करती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 30 एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस वुड बी, 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी स्पेशल फंक्शन कार्ड। प्रोसेसिंग डिवाइस का एग्जाम्पल क्या है? प्रोसेस स्पेशल फंक्शन कार्ड। नेक्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल इज एप्रोप्रिएट फॉर, किसके लिए एप्रोप्रिएट है? ये है कमर्शियल पर्पस के लिए। तो कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट 32 कंप्यूटर प्रोग्राम हैड बीन डन इन अर्ली स्टेजेस बाय यूजिंग, किसकी हेल्प से किए जाते थे? मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज वॉट डेवलप है, किसके द्वारा ये डेवलप की थी? जॉन जे कैमिनी। 34 द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम और एल्गोरिथम इज कॉल्ड एज, तो पिक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशन की जाती है किसी भी प्रोग्राम और एल्गोरिथम की, उसे क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट। नेक्स्ट विच प्रोग्राम लैंग्वेज इज यूज टू टीच ग्राफिकल शेप्स टू स्कूल गोइंग चाइल्ड। 35 का ऑप्शन सी लोगो करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विच ए साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज, तो इनमें से कौन सी एक साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है? फॉर्टेन करेक्ट आंसर इसका। हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज लाइक इंग्लिश लैंग्वेजेस, तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी कोबोल। नेक्स्ट 38 है कंप्यूटर लैंग्वेज जावा, ये किसके द्वारा डेवलप की गई है? 38 का ऑप्शन सी सन माइक्रोसिस्टम। नेक्स्ट 39 मोस्टली कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, मोस्टली कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश लाइक हाई लेवल इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 40 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज एप्लीकेबल इन ऑल कंप्यूटर, तो इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो हर तरह के कंप्यूटर में एप्लीकेबल रहती है? बेसिक, कोबोल, मशीन, 14, तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट अ प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ ऑल वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? एल्गोरिदम। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस, करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? जावा। तो जावा आपके पास क्या है? एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ किया जाता है मल्टीमीडिया वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन स्पेसिफिक रूल एंड वर्ड दैट एक्सप्रेसेस द लॉजिकल स्टेप फॉर एन एल्गोरिथम, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन सी सिंटैक्स। तो सिंटैक्स आपके पास क्या है? ये कंटेन करता है स्पेसिफिक रूल्स और वर्ड्स जो कि एक्सप्रेस करते हैं लॉजिकल स्टेप, एक्सप्रेस करते हैं किसी भी एल्गोरिथम में। नेक्स्ट सी, बेसिक, कोबोल, जावा, ये एग्जाम्पल है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लैंग्वेज, किस तरह की लैंग्वेज की एग्जाम्पल है ये? हाई लेवल लैंग्वेज की। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। 45 अ सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म इज कॉल्ड एज, तो उसके लिए हम क्या नाम देते हैं? उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? बेसिकली सेट ऑफ रूल्स हैं जो कंप्यूटर को बताती है कि कोई भी ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए। अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिथम दैट कॉजेज इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड एज, कोई भी आप एल्गोरिथम बना रहे हो उसमें कोई भी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से आपके पास जो रिजल्ट है गलत आता है, तो उस एरर को हम किस तरह से बोलते हैं? लॉजिकल एरर उसका नाम है। 47 द टाइम बिट इज शॉर्ट फॉर, टाइम बिट शॉर्ट किसके लिए होता है? बाइनरी डिजिट के लिए। नेक्स्ट 1 KB, 1 KB कितने बाइट से बनता है? 1024 बाइट से। 49 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेमोरी मेजरमेंट, इनमें से कौन सा यूज़ किया जाता है मेमोरी मेजरमेंट के लिए? TB। ठीक है, जैसे हम KB
MB, GB, उसके बाद कहते हैं TB, टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्या है, द मेथड टू स्टोर करेक्टर्स एंड सिंबल इन बाइट इज कॉल्ड। तो आपके पास इनमें से कौन सा मेथड है जिसका यूज़ किया जाता है करेक्टर स्टोर करने के लिए करेक्टर और सिंबल को बाइट्स में। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, ये है आपके पास कोडिंग सिस्टम। तो इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो कॉम्बो पैक लेने के लिए जिसमें आपको 10 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, हिमाचल देखिए क्वेश्चन बैंक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज रहती है, HPSSC के एग्ज़ाम में 50 में से 15 क्वेश्चन डायरेक्टली। तो लेटेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन उसमें कवर है, 1000 प्लस 1400 के आसपास उसमें क्वेश्चन है। और साथ ही साथ जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस की टॉप 1000 प्लस क्वेश्चन, वो भी आपको उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, लेकिन ये मिलेंगे सिर्फ कॉम्बो पैक में ही। और ये आपके मिलेंगे भी 10 तारीख के बाद ही मिलेंगे। कॉम्बो पैक में फ़िलहाल आपको टेस्ट सीरीज़ और HPG की मिल जाएगा, लेकिन बाकी जो अवेयरनेस के क्वेश्चन है कंप्यूटर अवेयरनेस के, वो 10 तारीख के बाद ही मिलेंगे। तो इन केस अगर कोई इंटरेस्टेड है लेने के लिए तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। सो थैंक यू सो मच।